राधे राधे सभी को। आज हम सुनने वाले हैं सम्राट अकबर और माँ के परम भक्त ध्यानु भक्त की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1,000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतने बड़े दल को देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक में दिल्ली के समीप उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वालामाई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने कहा, यह ज्वालामाई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वालामाई संसार की रचना और पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती की ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वालामाई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस प्रकार आए? तुम तो माता के भक्त हो। अगर कोई करिश्मा या चमत्कार है तो हमें दिखाओ, हम मान लेंगे। ध्यानु ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, श्रीमन, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी इतनी पाक और इतनी सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखेंगी तो तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? फिर तो वह देवी यकीन के काबिल नहीं। यह तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानुभक्त ने कोई उपाय ना देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानुभक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानुभक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। स्नान पूजा आदि के उपरांत उन्होंने रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार करना और अपने इस तुच्छ सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से अच्छा मर जाना है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आप उत्तर दें। ध्यानु कुछ समय तक मौन रहा। माँ की ओर से कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला देवी प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने के कारण का निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि आप भक्तों को इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको अपना शीश भेंट में नहीं दे सकता। कृपया किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। माता ने कहा, तथास्तु। अब मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट वे सच्चे हृदय से की गई मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं ही पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर यह घटना घटी। उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए।
बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी, वहां जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो हम इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे को फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी कि ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब आप जो मुनासिब हो करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा, आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार देखें। नियम के अनुसार बेहद चढ़ाकर माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए माता के दरबार में जाने का नियम यह है कि वे स्वयं अपने कंधे पर सवामन शुद्ध सोने का छत्र लाद कर नंगे पैरों माता के दरबार में जाएं। उसके बाद प्रार्थना करके माता से क्षमा मांग लें। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर छत्र को अपने कंधों पर रखकर नंगे पैरों ज्वालाजी पहुंचे। वहां दिव्य ज्योति के दर्शन किए। उनका मस्तक खुद ब खुद श्रद्धा से झुक गया। अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतारकर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र टूटकर गिर गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, यह किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न सोना था, न पीतल था, न तांबा था और न ही शीशा था। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा याचना की और भीख मांगी। अनेक प्रकार से माता की पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही उसने अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में बाईं ओर आज भी पड़ा है, जिसे देखा जा सकता है। जय हो ज्वाला माई।